गाइस अगर आज आपको किसी को पेमेंट करना होता है तो आप क्या करते हैं? अपनी जेब से मोबाइल निकालते हैं, सामने वाले का क्यूआर कोड स्कैन करते हैं और बस पैसा इस खाते से उस खाते में ट्रांसफर। बट गाइस 2016 से पहले चीजें इतनी सिंपल नहीं थी। हमारे सामने थी बैंकों की लंबी लंबी लाइनें, कभी होली, कभी दिवाली, कभी सेकंड सैटरडे, तो कभी बैंक पहुंचते ही लंच ब्रेक हो जाता था। गाइस उसके बाद आया यूपीआई और देखते ही देखते पूरे भारत में पेमेंट सिस्टम पूरी तरह से बदल गया। हाय गाइस, आई एम अश्वनी एंड यू आर वाचिंग टेक ऑरेंज यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। गाइस यूपीआई का मतलब है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और इसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मींस एनपीसीआई ने। अब गाइस यूपीआई को समझने से पहले थोड़ा सा एनपीसीआई के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली में एनपीसीआई कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, बल्कि इसको 2008 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलकर बनाया था। एक्चुअली में ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जिसका काम है भारत के लोगों तक सस्ती और आसान डिजिटल पेमेंट सर्विसेज को पहुंचाना। तो गाइस अब आते हैं हमारे वीडियो के मेन टॉपिक पर, यूपीआई। यूपीआई कोई मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, बल्कि ये एनपीसीआई की बनाई हुई कई डिजिटल सर्विसेज जैसे कि आईएमपीएस, फास्ट कार्ड या रुपए कार्ड जैसी डिजिटल सर्विसेज में से एक ही डिजिटल सर्विस है जिसको इस्तेमाल करके थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जैसे कि गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम बैंक से पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करती हैं। अब गाइस याद कीजिए कि यूपीआई आने से पहले हम पैसा किस तरह से ट्रांसफर करते थे। सबसे पहले तो हमें जिस पर्सन के खाते में पैसा ट्रांसफर करना होता था उसके बैंक की पूरी डिटेल चाहिए होती थी, जैसे कि अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, जिस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम, आईएफएससी कोड एक्सेट्रा। उसके बाद हम जाते थे बैंक में और फिर बैंक की लंबी लाइन को चीरते हुए अगर हम विंडो पर पहुंच गए और सारी डिटेल सही है तब तो पैसा ट्रांसफर हो जाता था, अदरवाइज खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। गाइस अगर यूपीआई के आने से पहले इस तरीके की परेशानी आपने भी उठाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब गाइस अगर आप ध्यान से समझे तो हम यूपीआई से पैसा ट्रांसफर करते वक्त भी सामने वाले से बैंक की वही सारी डिटेल्स पूछ रहे होते हैं, बस तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब हम ये सारी डिटेल सामने वाले से डायरेक्ट न पूछकर अपने फोन से उसका क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि क्यूआर कोड में बैंक की वही सारी डिटेल्स जैसे कि अकाउंट होल्डर का नाम, किस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल्स एक इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर रहती हैं। जब आप अपने मोबाइल से उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो वो सारा डेटा डिक्रिप्ट होकर मोबाइल एप्लीकेशन को मिलता है और उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन समझ पाती है कि किस खाते से पैसा काटना है और किस खाते में पैसा पहुंचाना है। इन सारे ट्रांजेक्शंस के बीच में एनपीसीआई का काम होता है दो बैंक को आपस में कनेक्ट करना, सिक्योरिटी को मेंटेन करना और सारे प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाना। आखिर यूपीआई भारत में इतना सफल क्यों हुआ? तो देखिए 2016 में यूपीआई के लॉन्च होने से पहले भारत में लोग पेमेंट ट्रांसफर को लेकर कई सारी परेशानियों का सामना कर रहे थे और यूपीआई को उन सारी परेशानियों के सॉल्यूशन के तौर पर ही पेश किया गया था। यूपीआई की इस जबरदस्त सक्सेस के पीछे कुछ मेन कारण थे, जैसे कि इजी टू यूज होना, बस आप अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और पैसा खाते में ट्रांसफर। एकदम फास्ट होना, विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आप पेमेंट ट्रांसफर को कंफर्म कर सकते हैं और सामने वाला वेरीफाई कर सकता है कि उसे पैसा मिला या नहीं मिला। स्मॉल पेमेंट फ्रेंडली, आप 1 रुपए से लेके 10 रुपए या फिर 100 रुपए कितने भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। फोर्थ रीजन है एक्सेप्टेबल एवरीवेयर, आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, एक सब्जी के ठेले वाले से लेकर 5 स्टार होटल तक हर जगह यूपीआई एक्सेप्टेबल है। दोस्तों यूपीआई आज सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका और नेपाल जैसी कंट्रीज में भी चल रहा है। जो भारत एक समय पर सिर्फ कैश पर डिपेंडेंट था, आज वो पूरी दुनिया को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज सिखा रहा है। गाइस यूपीआई की ये सक्सेस पूरी इंडिया की सक्सेस है। गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।